हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कुलकर्णी। सब लोगों का स्वागत करता हूँ ये फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में, जहां पे मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चला, इन्फॉर्म हो गए, एजुकेट हो गए और आपने 10 साल दिए आज से, तो ट्रस्ट मी, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ये केस स्टडी में मैं एक लाइव केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ, ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जहां पे लोग ना बीच बीच में रिडम्पशन करते हैं ना, उसका इफेक्ट कैसे आता है ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स, वो हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट कुछ महीनों से म्यूचुअल फंड ने, जिन लोगों ने 2016-17 में इन्वेस्ट किया था, उनको बहुत जबरदस्त रिटर्न्स मिले और अभी उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पैसा निकाल के हम लोग एक फिक्स्ड एसेट ले या सेकंड होम ले। दूसरा घर लेना के मैं खिलाफ नहीं हूं, पर हमेशा याद रखो, आप अगर किसी गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कृपया करके आप उसका कंपाउंडिंग मत रोको। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक लाइव एक्सेल से सिखाने वाला हूं कि अगर बीच में आपने रिडम्पशन किया तो वो कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाता है और ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स बहुत जबरदस्त इफेक्ट आता है। सो लेट्स डाइव इन, हम लोग देखते हैं। लेट्स से XYZ एक मेरा क्लाइंट है जिसने 2016 में 25,000 की एसआईपी चालू की। अभी ये जो केस स्टडी में शेयर करने वाला हूं वो लाइव केस स्टडी है। ये एक मेरा क्लाइंट था जिसका एज 25 इयर्स था। उसको 40 की एज में उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, यानी वो जो इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री में उसका काम जो है वो बहुत हेवी ड्यूटी काम है। तो वो बोल रहा था कि आफ्टर 40 मेरे 15 साल के बाद वो ऐसे पोजीशन में होना चाहिए कि उसको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। सो हम लोग ने वर्कआउट किया और उसी टाइम से उसने 25,000 की एसआईपी करनी चालू की। ऐसा प्रोजेक्शन था कि अगर मुझे 15% मिले तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट 180 मंथ्स में 45 लाख हो जाता है, वो 15% के हिसाब से 1,70,00,000 हो जाए। सो हम लोग ने जब ये बिठाया 2016 में, उसने एसआईपी चालू की। ऐसा सोचते हैं कि 15 साल अगर उसने कुछ भी हाथ नहीं लगाया तो उसका टोटल वैल्यूएशन 1.7 करोड़ हो गया। अभी रियल टाइम एग्जांपल के पास आते हैं। अभी आज का डेट है 2022। लास्ट टू लास्ट वीक उसने मुझे फोन किया और उसने बोला मुझे एक घर खरीदना है। तो मैंने उसको पूछा क्यों घर खरीदना है, तो वो बोला नहीं, फिक्स्ड एसेट होना जरूरी है। मैं बोला अगर तुझे दूसरे घर की जरूरत नहीं है तो क्यों बाय कर रहा है? तो वो ही वॉज नॉट कन्विंस। तो मैंने एक्सेल दिखाया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो अभी क्या हुआ, 2016 से उसने चालू किया, 6 साल हो गए। 6 साल में 25,000 की एसआईपी से उसके 18 लाख रुपए सेव हो गए। अभी उसको उसका जो पोर्टफोलियो है वो, जब भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो 16-16.5% रिटर्न दे रहा था, पर अभी अपना कैलकुलेशन के लिए मैंने 15% ले लिया है। सो 15% के हिसाब से जो उसके अभी तक 18 लाख इन्वेस्ट हुए हैं, उसकी वैल्यू करीब करीब 29 लाख थी। अभी उसको 15 लाख की जरूरत थी, उसको 15 लाख रिडीम करने थे और उसको घर का डाउन पेमेंट करना था। तो मैंने उसको बोला अगर तूने 15 लाख निकाल दिए, ओके, 29 लाख उसके पास है अभी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, उसमें से 15 लाख निकाल दिए तो तेरे पास रह जाते हैं 14 लाख रुपया। अगर ये 14 लाख रुपया तू जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 14 लाख रुपया तू 15 साल के लिए, अभी 15 साल तो नहीं, अभी उसमें से 6 साल चले गए, तो अगले 9 साल के लिए वो 15 लाख तो ऐसे ही रखता है और तुझे अगर 15% रिटर्न मिलता है तो तेरे 14 लाख के हो जाते हैं 50 लाख। सो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल चीजें मैं बताता हूँ। उसने 25,000 की एसआईपी चालू की 15 साल के लिए, पर 6 साल के बाद जब भी पैसा दिखने लगा तो उसको लगा कि यार मेरे पास तो अभी 30 लाख हो गया है, फिलहाल तो मुझे जरूरत नहीं है सेकंड होम की, पर ऐसा आगे हो सकता है कि मुझे जरूरत लग जाए, तो मैं अभी से प्लान करता हूं। तो उसको क्या लगा, 30 लाख में से मैं 15 लाख निकाल देता हूं। उसने 15 लाख निकाल दिया, तो 30 लाख में से 15 लाख निकाल दिया तो वो बच गया 14-14.5 लाख। अभी ये 14 लाख म्यूचुअल फंड में ही है, वो अगला 9 साल तो कंपाउंड होगा। लेट से उसको 15% हर साल, वो जो 14 लाख है उस पे उसको 15% मिला, तो और 9 साल के बाद यानी 2040 में उसका 14 लाख जो रह गया था उसकी कीमत हो जाएगी 50 लाख रुपया। अभी जो उसका एसआईपी तो चालू था, एसआईपी तो उसने बंद नहीं किया, सिर्फ उसने रिडीम्शन किया, तो वो 25,000 की एसआईपी वो भी चालू रहेगी। तो अगले 9 साल भी वो एसआईपी 25,000 की करते रहेगा। तो अगर वो 25,000 की एसआईपी करते रहेगा अगले 9 साल, 9 साल यानी ऑलमोस्ट 108 मंथ्स,
तो उसकी SIP अमाउंट हो जाती थी 57 lakhs। सो 14 लाख का 50 लाख हो गया, फ्यूचर वैल्यू मैंने निकाला, प्लस जो 25,000 की SIP थी फॉर 9 ईयर्स, वो हो गए 57 lakhs। टोटल हो गया 1 करोड़ 7 lakhs। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कोई बंदा 2016 में चालू करता है 25,000 की SIP, 15 साल कुछ नहीं निकालता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 45 lakhs। 45 lakhs के हो जाते हैं 169, यानी 1.69 करोड़। अभी ये बंदे ने क्या किया, 15 लाख रिडीम कर दिया। 15 लाख रिडीम करने के बाद सेम SIP चालू करने के बाद भी उसका जो अमाउंट 15 साल में हो जाता है वो 1 करोड़ 7 लाख रुपया हो जाता है, यानी 61 lakhs का उसका डेफिसिट हो जाता है, यानी 61 lakhs का डिफरेंस हो जाता है अगर वो 15 लाख रिडीम्शन नहीं करता। छोटी छोटी चीजें कंपाउंड होके बहुत बड़ी हो जाती है, ये मैं दिखाना चाहता हूं। तो उसने क्या बोला मुझे, ठीक है राहुल भाई, हम लोग 25,000 नहीं, हम लोग 50,000 की SIP करेंगे, यानी मैं 15 लाख तो रिडीम करूंगा घर के लिए, पर रिडीम करने के बाद मैं 25 नहीं 50,000 की, यानी डबल SIP करूंगा। तो मैंने उसको वो भी बोला, चलो ठीक है, हम लोग 50,000 की SIP करते हैं। अगर वो 50,000 की SIP करता तो 50,000 के हिसाब से अगले 9 साल में उसका पैसा बन जाता था 1.14 करोड़। और जो पहले का 50 लाख है वो और 1.14 करोड़ मिलके 1.64 करोड़ हो जाता, तो भी उसका डेफिसिट हो जाता 4.5 लाख। यानी कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो चीजें बताना चाहता हूं। अगर आपने चालू किया आज SIP करना 15 साल के लिए, तो ऐसा समझो 15 साल उसको हाथ ही नहीं लगाना है। ये बंदे ने 6 साल के बाद 15 लाख निकाल दिए, और वो कॉम्पेंसेट करने के लिए उसने 25,000 की SIP 50,000 कर दी, तो भी एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स उसके पास जो अमाउंट रहती वो 4.5 लाख से कम हो जाती, विच इज मैसिव। ये मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जब भी आप कंपाउंडिंग ब्रेक करते हो ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डिफरेंस आता है वो बहुत बहुत जबरदस्त आता है। ये एक्सेल मैं वीडियो के नीचे यूट्यूब में उसका लिंक भेजूंगा ताकि आप उस पे भी वर्क कर सकते हो। ये बहुत लोगों को मैंने देखा है करते हुए लास्ट 6-7 मंथ्स में। लोगों को विनती करना चाहता हूं, अगर आप कुछ एक्सपेंस प्लान करना चाहते हो तो उसको एक गोल की तरह ट्रीट करो, और आने वाले 12 महीने 13 महीने में उसका किटी जमा करो। पर मैं ऐसा मन से चाहता हूं कि जो SIP चालू किया है वो आप उसका कंपाउंडिंग मत ब्रेक करो। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।